मोदी सरकार अचानक ऐसे फैसले लेके पूरी की पूरी जनता को चौंका देता है और अब जब बीजेपी जानी ही जाती है सरप्राइज के लिए, तो अब एक और फैसला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है वो लेकर बीजेपी ने अब सबको चौंका दिया है, क्योंकि हर कोई इस फैसले का इंतज़ार कर रहा था। तो आज हम पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय और यहाँ पर हम जानने वाले हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी राय कि ये जो फैसला 370 हटाने के बाद अब ये दूसरा सबसे बड़ा फैसला जो सरकार ने लिया है, ये फैसला कितना सशक्त करने वाला है बीजेपी पार्टी को। तो चलिए जानते हैं उनकी राय उन्हीं की जुबानी। बीजेपी कोई भी फैसला लेती है जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो ये सोच के नहीं लेती। बीजेपी ये लेती है देश मजबूत कैसे हो, भारत का विकास कैसे हो, भारत अग्रणी देश कैसे बने, इस विषय में। तो आज एक देश में 2 कानून लागू हो, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं वास्तव में देश को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का निर्णय देश को तो मजबूत होगा, तो भारतीय जनता पार्टी अपने, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप मजबूत होगी। देखिए, यूसीसी बहुत ज़रूरी था और ये डिसीज़न जो होते हैं, बड़े डिसीज़न होते हैं, ये कि हर किसी सरकार के अंदर इतना मादा नहीं होता कि इन डिसीज़नों को लेके आए। सब अपने वोट बैंक के लिए अपने सबने गेम खेला है और वो खेलते आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी के ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कभी भी अपनी भाजपा की भी उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा देश हित के लिए काम किए और जितने भी उन्होंने फैसले लिए वो हमेशा देश के हित के लिए लिए, चाहे वो 370 हो और चाहे यूसीसी हो। अब यूसीसी इतना ज़रूरी था देश की महिलाओं के लिए, ख़ास तौर से मैं बोलूँ मुस्लिम बहनों के लिए, जो भी उनके साथ गलत हो रहा है, जो भी उनके साथ जो भी गलत जो उनके ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, चाहे वो हलाला हो, चाहे वो 3 तलाक हो, जो भी हो, तो उसको बचाने के लिए इवन पूरे देश के महिलाओं के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी था। और ये सिर्फ अगर कोई उठा सकता तो ये भाजपा ही इस पे इतना बड़ा स्टैंड ले सकती है, जो मोदी जी के बिना ये असंभव है। देखिए, ये फैसला बहुत ज़रूरी था, ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देश में ऐसा नेतृत्व किसी को मिला नहीं और मोदी जी आने के बाद में ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले को मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों को वहाँ मिला है और इनका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं पूरे देश को मिला है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बहुत अच्छा फैसला है। इसके रूप में मतलब पूरे भारत समान रूप से सहमत है। जिस प्रकार हम देखते हैं जब 370 धारा हटी थी तो पूरा भारत एक तरफ मतलब उभर के आया था कि वास्तव में 370 हटनी चाहिए थी, लोगों की ये जान थी। उसी प्रकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका सब लोग समर्थन करते हैं। बीजेपी के साथ आम जन है वो भी इसका समर्थन करता है। बीजेपी को नहीं, पूरे भारत को, पूरे विश्व के अंदर इस तरह का ये कानून लाने से हमें ऐसा लगता है, हमें नहीं पूरी दुनिया को और जनता को भी लगता है कि इस कानून से एक कानून हो, एक विश्व में, एक भारत में एक कानून हो, वो सबसे अच्छा है। और हम जब से हमारे जाते हैं ग्रामीण में, हमारी विधानसभा डीडवाना लगती है, जब जाता हूँ तो ये कहता है ये कानून आ जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। बीजेपी इसके बल पर भी चुनाव जीतेगी, पूरे देश में बीजेपी आएगी। मोदी जी ने जो 370 हटाई है, आज तक कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने आज तक 370 सोचा भी नहीं था। 370 हटाने से आज एक महिला वहाँ से अगर राजस्थान में शादी करती है तो भी वह वहाँ की मान्यता भी रहेगी उसकी, वो अपनी ज़मीन भी ले सकती है। तो 370 तो ये ख्वाब था बीजेपी का और ये मोदी जी ने पूरा किया, लेकिन कांग्रेस ने आज तक इसके बारे में नहीं सोचा। सिविल जो है उसमें अगर हम सब समानता का अधिकार देते हैं तो ये बहुत अच्छा है। हर महिला इससे प्रभावित होएगी, हर महिला अपनी सेफ्टी रखेगी, इसमें अपने को सुरक्षित समझेगी, क्योंकि गहलोत सरकार के राज में तो आप देख ही रहे कि राजस्थान नंबर 1 है। तो इसके लिए बहुत अच्छा हमारे मोदी जी ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपितु राष्ट्र के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना काम उनका निखर के आ रहा है। यहाँ तक कि कल आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी एनसीपी से जो आए तो वो मोदी जी के काम से प्रभावित होकर आए। तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये पूरे देश में वापस दोबारा हमारे मोदी जी की सरकार बनेगी। तो देखा आपने किस तरह से हर एक कार्यकर्ता में जोश भर गया है और जैसा कि बीजेपी जानी ही जाती है सरप्राइज के लिए, तो ये फैसला भी बीजेपी के जो पॉइंट्स है उनको ऐड ऑन ही करेगा, उसको सशक्त करेगा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अगर एक बार कांग्रेस है तो एक बार बीजेपी की आहट होती है, तो और अब की बार जो हवा चल रही है वो बीजेपी की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो,
फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की। बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की। या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।